हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वन द नेक्स्ट। साथियों, आज आपके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS जो रिक्रूटमेंट निकालता है उसकी बारे में बात करेंगे। बैंकिंग सिलेक्शन के लिए हैं, बैंक के लिए जो सेलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स, उनकी ये रिक्रूटमेंट निकली है। साथियों, डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें क्राइटेरिया और एज क्वालिफ़िकेशन और आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या रहनी चाहिए। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंकिंग, यानी बैंकिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट होना चाहते हैं स्पेशल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। पोस्ट बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन सी हैं। IT ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर जो फील्ड ऑफिसर होता है स्केल फर्स्ट के अंदर हैं सभी। और जो राज्यसभा जो अधिकारी हैं उसके स्केल फर्स्ट के, लॉ ऑफिसर की स्केल फर्स्ट की, HR या फिर पर्सनल ऑफिसर की स्केल फर्स्ट की पोस्ट हैं। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर स्केल जो फर्स्ट हैं उसकी आपको इसमें पोस्ट देखने को मिल जाती है। साथियों, आगे हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होंगे? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में डेट ये रहेगी 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ली जाए तो उसके लिए आपके पास में 1 जुलाई से 21 जुलाई का टाइम रहता है। और आपको जो है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जो प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके लिए आप अगस्त 2025 के अंदर कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, परमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका अगस्त 25 में ही लिया जाएगा। अगस्त 25 में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। साथियों, आगे हम बात करते हैं कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जो मेन है उसके लिए सितंबर अक्टूबर के अंदर आपका परमिशन लेटर आ जाएगा। सितंबर में होगा तो अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, अक्टूबर में तो नवंबर में आपके एग्ज़ामिनेशंस ले लिए जाएंगे। साथियों, आगे बात करते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट कब आएगा आपका? नवंबर 25 में रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें नवंबर 25 में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू आपका दिसंबर 2025 में या फिर जनवरी 2026 में लिया जाएगा। प्रोविज़नल जो अलॉटमेंट है वो जनवरी या फरवरी 26 में आपको देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं कि क्या है इसमें, वो डिटेल में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथियों, हम बात कर रहे हैं IBPS की। तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद में हम कौन कौन सी बैंक के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक हो जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें हम एलिजिबल हो जाते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि क्या रहेगा इसमें स्केल ऑफ पेमेंट का। तो आपको देखने को मिलता है 48,480 उससे लेकर के 85,920 रुपये तक, यानी कि 48,000 से 85,000 तक का आपका स्केल फर्स्ट के अंदर स्पेशल ऑफिसर का जो है सैलरी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इन रिक्रूटमेंट्स के लिए आपकी नेशनलिटी जो होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए, या फिर नेपाल, या फिर भूटान, या फिर भारत से जो निकाले गए जो रिफ्यूज़ीज़ हैं, भारत में आए हुए विदेशी रिफ्यूज़ीज़ हैं, उनके 1 जनवरी 1962 के अकॉर्डिंग, चाहे वो केन्या हो, युगांडा हो, यूनाइटेड पब्लिक हो, तंजानिया हो, जाम्बिया हो, या फिर जन्बियार हो, या फिर मलाविया हो, जैर हो, इथियोपिया हो, वियतनाम हो, यहाँ से निकाले गए जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि उनके जो आश्रित हैं, वो भी इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। साथियों, मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो 20 ईयर्स इसमें होना चाहिए कम से कम आपके पास में, एंड मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स का क्राइटेरिया रखना होगा। 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2005 के बीच के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशंस की। तो SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की, OBC को 3 साल की, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, और पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबल्ड PWDs कैंडिडेट्स के 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन हो इंक्लूडिंग जो कमीशन ऑफिसर्स हो इको के अंदर, और SSCOs हो 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विसेज के अंदर, 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन इसमें आसानी से देखने को मिल जाता है। 5 साल का रिलैक्सेशन आपको इसमें देखने को आसानी से मिल जाता है। साथियों,
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की अगर हम बात करें तो आईटी ऑफिसर्स के लिए स्किल फर्स्ट के अंदर मिनिमम 20 इयर्स मैक्सिमम 30 इयर्स का एज और 4 इयर्स की इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ ही साथ आपके पास या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस आदि में आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। या फिर ग्रेजुएट हो, आप पास कर रखा हो आपने DOE SEC B लेवल का, तो भी आप एलिजिबल हो। साथ ही हम बात करते हैं इसके अंदर, तो वो आता है कि एग्रीकल्चर जो फील्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 20 इयर्स एज होना चाहिए और साथ ही साथ 4 इयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में हो जो एग्रीकल्चर के अंदर हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर हो, या एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटरनरी साइंस के अंदर, डेयरी साइंस के अंदर, साइंस इसमें एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास में डिग्री का होना ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, तो वो स्किल फर्स्ट के अंदर हमने बात करी। अब हम राज्यसभा जो अधिकारी हैं उसके लिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी इंग्लिश के अंदर, ग्रेजुएशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत इंग्लिश हिंदी के साथ में आपके सामने इसमें होनी आवश्यक मानी जाती है। आगे हम बात करें लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश के अंदर। लॉ ऑफिसर के अंदर बात करें तो बैचलर डिग्री LLB की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। LLB अगर आप कर रखा हो आपने तो आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। HR पर्सनल ऑफिसर्स की बात करें 20-30 मैक्सिमम मिनिमम एज है, इसमें 2 जो ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसमें पर्सन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HRD आपके पास में होनी चाहिए लेवल लो के अंदर। मार्केटिंग ऑफिसर्स के अंदर आपके पास में मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 एज है और ग्रेजुएट जो है आपके पास होने चाहिए को 2 इयर्स का फुल टाइम MMS मार्केटिंग का आपके पास में फुल टाइम MBA मार्केटिंग कोर्स आपने कर रखा हो, 2 इयर्स फुल टाइम का आपने PGDBA कर रखा हो, PGDBM PGDM आपने ये कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर्स की, जो मैंने आपको बता दिया है मार्केटिंग ऑफिसर के बारे में। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो आगे क्या है इसमें, ये कह रहे हैं ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास में होना चाहिए, डिक्लेयर्ड होना चाहिए 21 जुलाई 2025 तक। 21 जुलाई 2025 तक आपके पास में होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यूज़ के अंदर आप उसको पेश कर सके साथियों, इंटरव्यूज़ में उसको रखा जा सके। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें तो क्या रहेगी फ़ीस, 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक आप इसमें फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में 175 रुपये जो कि GST सहित हैं। इसमें SC ST और PWBD कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ हैं, वो भी GST सहित आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ीस, इन्फॉर्मेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स के द्वारा देखने को मिलता है। आगे वो डिटेल में जानकारी के लिए बात कर लें एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम आपका इस प्रकार से लिया जाएगा। प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपके पास में ये है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगी, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल जो रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के और इसके अंदर 50 क्वेश्चंस तो इंग्लिश के देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 25 हैं और 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन, और मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी। और रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर तो देखने को मिलेंगे, 40 मिनट्स टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर 40 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 125 नंबर लाने होंगे 150 में से, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए प्री क्लियर करने के लिए साथियों। आगे हम बात करते हैं कि ये हुआ था आपके पास में लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा जो अधिकारी हैं उसके लिए ये थी। आगे जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है वो कुछ अलग है। आगे किसके लिए हैं, तो आगे हैं आपके पास में जो IT ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल बैंक ऑफिसर, जो मार्केटिंग ऑफिसर उनके लिए। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के इंग्लिश में होगा और 40 मिनट्स का टाइम। रीजनिंग जो होगी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का, इंग्लिश एंड हिंदी में 40 मिनट्स का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 50 जो है इसके अंदर, और
50 जो है 50 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और इसमें 50 ही मार्क्स का और इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर और 40 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन इसमें देखने को मिल जाता है साथियों। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें 150 जो क्वेश्चंस हैं 125 मार्क्स के आपको रहेंगे, लाने होंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम ड्यूरेशन इसमें देखने को आसानी से मिल जाता है। आगे हम निकलते हैं और जानकारी की तरफ। तो वो क्या है, मेन एग्ज़ाम अब किस प्रकार से होगा। तो साथियों, मेन एग्ज़ाम के लिए आपके पास में आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर, इन सभी के लिए पर्सनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश एंड हिंदी इन बोथ लैंग्वेज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और 45 मार्क्स का आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये जो नेम ऑफ टेस्ट है वो प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपको अपनी जो प्रोफेशन जो है उस प्रोफेशन की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। साथियों, आपको इसमें क्या होना चाहिए, अपने प्रोफेशन की जो है नॉलेज होनी चाहिए। अपने प्रोफेशन की जो नॉलेज अगर आपको होगी तो आप इसमें बेटर से बेटर कर पाते हैं। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं वो आती है राज्यसभा अधिकारी की। राज्यसभा अधिकारी के लिए, इनके लिए जो प्रोफेशनल जो हैं वो क्या नॉलेज है और इसमें देखने को मिलता है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव होगा, डेस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में 45 क्वेश्चंस और डेस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है। 30 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन इसमें देखने को मिलता है। www.ibps.in ये आपके सामने वेबसाइट रहेगी साथियों, जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। IBPS जो बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली जाती हैं। आप उसमें एग्ज़ाम दे करके उसको फाइट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आपके सामने वैकेंसीज आती हैं बैंकिंग की। तो इसको पास करने के बाद में और भी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता रहती है। तो साथियों, आज मैंने आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शंस की जो निकली है वैकेंसी उसके बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आपकी मेहनत ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगी साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल्स और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। यू हैव टू विन द नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।